हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जहां प्रोग्रामिंग होती है सिंपल और इंटरेस्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, आर्गुमेंट्स और रिटर्न वैल्यूज इन पाइथन फंक्शंस। अगर आप बिगिनर हो या फंक्शन सीखने की कोशिश कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए गेम चेंजर है, क्योंकि बिना आर्गुमेंट्स और रिटर्न वैल्यूज के फंक्शंस अधूरे होते हैं। तो चलिए आज इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं विद सिंपल एग्जांपल्स, रियल वर्ल्ड यूज केसेस और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। लेट्स गो। तो सबसे पहले समझते हैं आर्गुमेंट्स क्या होता है पाइथन में। In Python, arguments are the values passed to the function when it is called. These values are used by the function to perform specific operations or computations. Arguments act as input data for the functions. Main definition: an argument in Python is a value that is passed to a function when it is invoked. Arguments are used to provide input data to functions so that the function can operate on the data. Python supports various types of arguments, including positional, keyword, default, variable, which offer great flexibility and allow functions to be written in a modular and reusable way. इन पाइथन आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज होते हैं जो हम फंक्शंस को देते हैं। जब हम उसे कॉल करते हैं या आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन के लिए इनपुट जैसे काम करते हैं, फंक्शंस इन्हीं वैल्यूज पे काम करते हैं और फिर कुछ आउटपुट देता है या एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि जब आप मिक्सर मशीन में फ्रूट्स डालते हो तो वो फ्रूट्स ही इनपुट या आर्ग्यूमेंट्स है और जूस जो बनता है वो आउटपुट या रिटर्न वैल्यू होती है। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं: पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ। तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं और इनकी आर्ग्यूमेंट के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। मेनली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, जब आप आर्ग्यूमेंट्स को उसी ऑर्डर में देते हो जिसमें फंक्शंस ने उन्हें एक्सपेक्ट किया है। ऑर्डर यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, एक फंक्शन लेते हैं जैसे कि और इसका नाम हम लिखेंगे स्टूडेंट इन्फो। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे, नेम कमा एज सेमीकोलन। अबे फंक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा जरूर। देखिए, नेम इज एज ईयर्स ओल्ड, हमने ये प्रिंट करने को बोला। अब हम कॉलिंग करेंगे फंक्शन को। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नाम, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हमने लिखा उसके वैल्यूज, जैसे कि दिया हमारा कुछ भी वैल्यूज 21। देखिए, रिया इज 21 ईयर्स ओल्ड। अब हम इसे चेंज करेंगे वैल्यूज को, 21 रिया। इसमें आर्ग्यूमेंट्स रिया और 21 उन्हीं पोजीशन पे दिया गया है जो फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। पहले नेम फिर एज। तो इसका आउटपुट रिया इज 21 ईयर्स ओल्ड। अगर आपका ऑर्डर गलत हो जाता है, जैसे कि हमने ऑर्डर गलत किया, तो देखिए हमारा आउटपुट में भी गलत इंफॉर्मेशन शो हो रहा है, क्योंकि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का सीक्वेंस मैटर करता है। जो भी हम सीक्वेंस डालेंगे, जो भी हम वैल्यूज डालेंगे, वही उसी मुताबिक हमारे आउटपुट में वैसे ही मिलेगा। तो ये था हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अब देखते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ आप डायरेक्टली वेरिएबल नेम के साथ वैल्यू पास करते हो। की इज इक्वल टू वैल्यू फॉर्मेट में ये क्लियर करता है कि किस आर्ग्यूमेंट को क्या वैल्यू दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए हमने स्टूडेंट इन्फो करके नेम एज ए ऑलरेडी हमें फंक्शन बना दिया। तो इसी फंक्शन को यूज़ करके स्टूडेंट इन्फो करते हैं ए इज इक्वल टू 25 कमा नेम इक्वल टू राहुल। तो देखिए राहुल इज 25 ईयर्स ओल्ड। तो इसका फ़ायदा है कि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। ये बिना ऑर्डर के भी हम कैसे भी सीक्वेंस डालें, कैसे भी वैल्यूज डालें, बिना ऑर्डर के भी आउटपुट में आ जाता है। इस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि हम डायरेक्टली वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं और इसका आउटपुट जैसे राहुल इज 25 ईयर्स ओल्ड। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाता है। तो ये था हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब देखते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। जब फंक्शन किसी आर्ग्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करता है, तो अगर कॉलर वो वैल्यू ना भी दे तो डिफ़ॉल्ट यूज़ होती है।
जैसे कि हम इधर एक फंक्शन ले लेते हैं, ये सब कमेंट कर देते हैं। देखो ग्रेट, इसमें नेम इज इक्वल टू, हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं जैसे कि गेस्ट, और हम प्रिंट करना चाहते हैं हेलो नेम, जो भी हमने वेरिएबल आर्गुमेंट दिया। अब हम इसे कॉल करेंगे फंक्शन को। देखिए हम बिना नेम डाले भी कॉल करेंगे तो भी इसका आउटपुट डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट आउटपुट, और इसमें हम नाम भी डाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम नाम भी डाल सकते हैं, तो इसका आउटपुट हेलो नेहा। तो ऐसे हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर यूज़र कोई वैल्यू ना दे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेस्ट यूज़ हो जाती है। देखिए वे हेलो गेस्ट, हेलो नेहा, यूजफुल व्हेन यू वांट टू सेट फाइल बैक वैल्यूज। अब देखते हैं नेक्स्ट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। जब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इनपुट्स नहीं पता होता तब ऑक्स या क्वाक्स का यूज करते हैं। ऑक्स क्वाक्स ये क्या होता है, देखिए स्टार ऑक्स कमा डबल स्टार क्वाक्स। तो इसका यूज़ करके हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब एक कैसे यूज़ करें, तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो देखिए एक आर्ग्यूमेंट लिखते हैं नंबर्स, अब हम लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू देखिए अब हम लिखेंगे टोटल इज इक्वल सम ऑफ नंबर्स, और नेक्स्ट लिखेंगे प्रिंट में। देखिए अब हम लिखेंगे प्रिंट टोटल, कितना हुआ टोटल, जो भी हमने वेरिएबल लिखा वो। इसमें हम और भी डालेंगे प्रिंट नंबर्स, नंबर्स। देखिए अब हम इसे रन करेंगे। फर्स्ट कॉल करते हैं फंक्शन को, जैसे कि ऐड नंबर्स 1, 2, 3, 4। हम इसे रन करेंगे तो इसका आउटपुट देखिए हमारा नंबर्स था 1, 2, 3, 4, इसका टोटल हुआ 10। तो ऐसे हम टोटल कर सकते हैं। ऐड नंबर्स 1, 2, 3, 4 आउटपुट हुआ 10। ऑक्स मल्टीपल पोजीशन वैल्यूज लेते हैं और क्वाक्स मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। तो ये था हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। अब देखते हैं पार्ट 2 मीन्स रिटर्न, डेफिनेशन ऑफ रिटर्न वैल्यूज। In Python, a return value is the output that a function sends back to the caller using the return statement. ये return value in Python is a result that the function provides to the programmer that called it. This is done using the return keyword, which exits the function and optionally sends back in value. The return value can then be stored, printed, or used in further computations. Functions in Python can return any data type. ये return value। अब बात करते हैं रिटर्न वैल्यूज के बारे में। देखिए तो ए रिटर्न वैल्यू इज द आउटपुट दैट द फंक्शन गिव्स बैक टू द कॉलर। जब फंक्शन अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके एक वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूज वापस भेजते हैं। रिटर्न वैल्यू काफ़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे हम फंक्शन के रिजल्ट को किसी और वेरिएबल में स्टोर करके फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। और रिटर्न वैल्यूज कैसे भी डेटा टाइप को रिटर्न कर सकता है, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, कौन से भी इंटीजर्स, कौन से भी डेटा टाइप्स को रिटर्न कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इसका सिंटैक्स और कॉलिंग फंक्शन दिया हुआ है। तो चलिए एक एग्जांपल इसका भी बना देते हैं। रिटर्न वैल्यूज, हम इसे कमेंट कर देते हैं। रिटर्न वैल्यूज वो रिजल्ट होता है जो फंक्शन अपना काम करने के बाद वापस भेजता है। इसके लिए पाइथन में रिटर्न कीवर्ड का यूज होता है। रिटर्न वैल्यू आपके प्रोग्राम के फ्लो में रिजल्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास करने में हेल्प करता है। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि फंक्शन लिया, उसका नाम दिया स्क्वायर
तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट लिया, आप स्क्वायर मीन्स रिटर्न करेंगे n इंटू n, ये हमारा स्क्वायर। एक कीवर्ड लेते हैं, हम इसे कॉल कैसे करें इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं और फंक्शन का नाम, उसके बाद कौन सा भी नंबर जो भी आप चाहते हैं वो नंबर। नेक्स्ट प्रिंट करना चाहेंगे स्क्वायर इज, जो भी हमने वेरिएबल का नाम, रिजल्ट। देखिए यहाँ n इंटू n का रिजल्ट फंक्शन रिटर्न कर रहा है। जब हम रिजल्ट स्क्वायर 6 लिखते हैं तो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर 36 स्टोर हो जाता है, तो इसका आउटपुट 36, स्क्वायर इज 36 दे देखिए, स्क्वायर इज 36। रिटर्न वैल्यू को स्टोर करके आप फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल बताते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके लिए एक फंक्शन और कैलकुलेट एरिया। एरिया के लिए हम 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, लेंथ विड्थ, और रिटर्न करेंगे लेंथ इंटू विड्थ। अब हम इसके लिए वेरिएबल लिया, फंक्शन को कॉल किया और जो भी आप वैल्यूज डालना चाहते हैं वैल्यूज डाल के प्रिंट एरिया। देखिए हम इसे रन करेंगे, फंक्शंस 2 वैल्यूज लेते हैं, लेंथ और विड्थ, उनका मल्टीप्लिकेशन करके एरिया रिटर्न करता है। तो इसका आउटपुट है एरिया इज 50। जिसे रियल, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा सकता है। तो देखिए अब हम एक और रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। देखिए इसमें एग्जांपल बहुत सारे दिए हुए हैं। कॉलिंग फंक्शन, देखिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल लेंथ, रिटर्न वैल्यूज। तो अब हम इसमें जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज। ये आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न वैल्यूज आपके कोड को बनाते हैं, मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबल फंक्शंस लिखने में मदद करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, हर बार नए इनपुट्स के साथ फंक्शंस अलग रिजल्ट दे सकता है, डेटा फ्लो, रिटर्न वैल्यूज फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ प्रोसेस डेटा बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, कोड reusability. One function can be reused in multiple scenarios with different arguments values. Debugging. Functions with well-defined inputs and outputs are easier to test and debug. Next देखते हैं इसका conclusion. Arguments and return values are fundamental components of functions in Python, forming the backbone of structural programming and code reusability. Arguments provide the necessary input data for functions. Return values allow function to send output back to the calling code. देखिए मेनली आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न वैल्यूज ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन के इनपुट्स होते हैं, टाइप्स, इसका आर्ग्यूमेंट्स के टाइप, पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ, और रिटर्न वैल्यूज फंक्शन का आउटपुट होता है जो रिटर्न कीवर्ड से दिया जाता है। Arguments, return values, arguments for types. Return can be used to return singular or multiple values. Any data type. Functions without a return statement return none by default. जब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाओगे तो पाइथन फंक्शंस लिखना और यूज़ करना बहुत इजी हो जाएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक बटन दबाना ना भूलना। कमेंट करके बताओगे आप और कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करना चाहते हो। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो ताकि पाइथन और प्रोग्रामिंग के अमेजिंग लेसन्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।